सभी कभी ना कभी इस तरह की चीजें एक्सपीरियंस करते हैं जहाँ पे हमें ऐसा कभी कभी लगता है कि जो चीजें हमने अपनी लाइफ में सक्सेस पाया है, जो चीजें अच्छी घट रही हैं, या फिर कोई अगर ऐसा हमने परफॉर्मेंस कहीं पे दिया है जहाँ पे हमें अच्छा रिजल्ट मिला है, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद वो हम डिजर्व नहीं करते थे। कई बार ऐसा लगता है कि सिर्फ हमारा लक उस समय के लिए अच्छा था तो इस वजह से वो अच्छा घट गया है, पर हम वो डिजर्व नहीं करते हैं, हम उतने अच्छे नहीं हैं। पर ये सारी जो हमारे विचार आते हैं कभी कभी, वो कभी कभार कुछ कुछ सिचुएशन के लिए रहती है और वो किसी तरह का इम्पैक्ट शायद ना करता हो। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सेल्फ डाउट हमेशा करते रहते हैं। इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि वो जो चीजें डिजर्व करते हैं अपनी लाइफ में, वो चीज उनको मिलती नहीं है, या फिर वो सेल्फ साबोटाज करना शुरू कर देते हैं, मतलब अपने ही सक्सेस को वो और खराब करना शुरू कर देते हैं। और ये जो कंडीशन है इसको कहा जाता है इम्पोस्टर सिंड्रोम। नमस्ते, मेरा नाम है रिम्पा सरकार और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इम्पोस्टर सिंड्रोम क्या होता है और उसके लक्षण क्या हैं। तो इम्पोस्टर सिंड्रोम के बारे में जानने से पहले इन दोनों शब्दों का मतलब पहले समझ लेते हैं। इम्पोस्टर का मतलब होता है जहाँ पे कोई भी इंसान कोई और इंसान बनने की कोशिश करता है, या फिर उस चीज को दिखाने की कोशिश करता है कि वो जो है वो असल में वैसे नहीं है, जिससे कि वो दूसरों को ट्रिक कर सके और अपनी असलियत छुपा सके। और सिंड्रोम का मतलब होता है बहुत सारी बीमारियों के जो लक्षण होते हैं, मतलब कि ग्रुप ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स। जब ये सारी चीजें मिलकर एक मेडिकल कंडीशन की तरफ इंडिकेशन कर रहा होता है तो उसको सिंड्रोम कहते हैं। पर जब ये बीमारी के बारे में हम बात कर रहे हों तो यहाँ पे इम्पोस्टर का मतलब थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि ये एक बीमारी है और यहाँ पे वो जानबूझ के वो चीज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो चीज हम एक्सपीरियंस करते हैं उसमें ऐसा होता है कि हम खुद अपने आप में ये डाउट करते हैं कि हमारे लाइफ में जो सारी चीजें हैं, जो सारी चीजें हमें सक्सेस मिल चुकी हैं, उस चीज को हम डिजर्व नहीं करते हैं, या फिर शायद हम उतने कॉम्पिटेंट नहीं हैं किसी भी चीज को पाने के लिए। और यहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि दूसरे हमें कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, या फिर कुछ ज्यादा ही हमें वैल्यू दे रहे हैं जो शायद हम डिजर्व नहीं करते हैं। और कई बार इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि शायद हम दूसरों को बेवकूफ बना रहे हों, और ऐसा भी डर रहता है हमें कि कहीं कभी ऐसा ना हो जाए कि दूसरों को हमारी असलियत पता चल जाए। और इस सिंड्रोम की वजह से हो सकता है कि कई सारे अलग अलग तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स भी हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जैसे कि डिप्रेशन या फिर एंजाइटी। ये जो टर्म है इम्पोस्टर सिंड्रोम, ये 1970 के दशक में पहली बार यूज किया गया था। दो साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया था, जिनका नाम है पॉलिन एंड सुजैना। और इन लोगों का बोलना था कि ये जो शब्द है ये सिर्फ औरतों के लिए है, वो औरतें जो हाई अचीवर रहती हैं और उनको लगता है कि वो डिजर्व नहीं करती हैं। पर जैसे जैसे टाइम बदलता गया वैसे वैसे लोगों ने इस शब्द का इस्तेमाल हर किसी के लिए यूज करना शुरू कर दिया। तो चलिए जानते हैं वो कॉमन साइंस, वो सामान्य लक्षणों के बारे में, जिससे हमें पता चल सके कि हमें इम्पोस्टर सिंड्रोम है कि नहीं। पर उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बटन है, उसे क्लिक कर दीजिए। और अगर आप मेंटल हेल्थ रिलेटेड कोई और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने शायद किसी टॉपिक पे बात नहीं किया है और आपको इंटरेस्ट है उसमें जानने में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कॉमन साइंस के बारे में। तो इसमें सबसे पहला जो साइन है वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो कि है सेल्फ डाउट करना। मतलब हम अपने ऊपर ही डाउट करते हैं, हमारे खुद की जो कैपेबिलिटी है, हमारे खुद के जो स्किल्स हैं उसके ऊपर डाउट करते हैं। इसी वजह से हम कई बार हमारी जो कैपेबिलिटी होती है, हमारे जो स्किल्स होते हैं, उसको एसेस नहीं कर पाते हैं। मतलब कि हो सकता है कि रियलिटी में हमारे स्किल्स बहुत ज्यादा है, कॉम्पिटेंसी हमारे अंदर बहुत ज्यादा है, पर हम उसको उतना ज्यादा नहीं देख पाते हैं क्योंकि हम वो चीज एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उसके साथ ये भी हो सकता है कि हमारी लाइफ में जो भी सक्सेस हुआ है, जो भी पॉजिटिव चीजें हो रही हैं, उसको लेकर हम ये सोचें कि ये किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो रहा है, या फिर किसी और के ऊपर हम डाल देते हैं, या फिर ये सोचते हैं कि ये सब एक गुड लक की वजह से हो रहा है, और हम अपनी खुद की कैपेबिलिटी को वहाँ पे नहीं देखते हैं या फिर उसको डिग्रेड करते हैं। और सिर्फ अपनी कैपेबिलिटी को ही नहीं, हम अपने परफॉर्मेंस को, जो चीज की वजह से हमें वो सक्सेस मिला है, जो चीज की वजह से हमें वो प्रमोशन मिली है, मे बी उस चीज को हम उतनी वैल्यू देते ही नहीं है जो वो डिजर्व करते हैं। इसके साथ ये भी हो सकता है कि हम शायद ये चीज के डर में हमेशा रहें कि हम दूसरों की जो एक्सपेक्टेशन है हमसे, उस चीज को हम लिव अप ना कर पाए।
मतलब कि दूसरों के एक्सपेक्टेशन तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, हम शायद अच्छा परफॉर्म नहीं करें। ये भी हो सकता है कि हम बहुत ज्यादा ओवर अचीविंग हो जाएं, मतलब हमारी जो कैपेबिलिटी है, हमारा जो लिमिटेशन है, उससे ज्यादा ही हम अपनी सामने टारगेट्स रख दें, उससे ज्यादा ही अचीव करने की कोशिश करें। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हम शायद सैबोटाज करना शुरू कर दें हमारे खुद के सक्सेस को। जो चीजें हमने अब तक हासिल कर चुकी हैं, उस चीज को सैबोटाज करना शुरू कर दें। सैबोटाज का मतलब बर्बाद कर देना। जो हम ऑलरेडी सक्सेस अपनी लाइफ में पा चुके हैं, उस चीज को और खराब कर देना। और इसके साथ में ही ये भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी बताया, ओवर अचीविंग हो जाते हैं, तो वैसे ही हम ऐसे टारगेट्स हमारे सामने रख देते हैं, उसकी वजह से इस तरह के लिमिटेशंस रख देते हैं कि हम उसको पार ही ना कर पाए, वहां तक पहुंच ना पाए। और अगर हम नहीं पहुंचते हैं तो हम अपने आप को फिर से ब्लेम करना शुरू कर देते हैं और उस चीज के लिए डिसअपॉइंट फील होना शुरू कर देते हैं। पर इसके साथ में हमें ये भी जानने की जरूरत है कि हो सकता है कि इम्पोस्टर सिंड्रोम कई सारों के लिए थोड़ा बुरा हो सकता है, पर कुछ लोगों के लिए ये अच्छा भी होता है, क्योंकि वो उनको और ज्यादा मोटिवेट करता है उनके गोल्स को अचीव करने के लिए। पर कई सारे लोगों के लिए वो बुरा भी हो सकता है, क्योंकि वो जब अपने आप को सेल्फ डाउट करना शुरू कर दें, अपने ऊपर ही वो ब्लेम करना शुरू कर दें, तो हो सकता है वो सेल्फ एस्टीम में प्रॉब्लम दे उनके। और ये भी हो सकता है कि वो कांस्टेंट एंजाइटी में रहे, मतलब हमेशा ही उनको घबराहट महसूस होते रहे, हमेशा ही वो वरी करते रहे, चिंता में रहे। और इन सब की वजह से ये भी हो सकता है कि वो कुछ ज्यादा ही काम करने शुरू कर दें, वो अपने आप को फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे, इस चिंता में हमेशा रहे कि दूसरों को मेरी असलियत ना पता चल जाए कि मैं एक फ्रॉड हूँ, जबकि असल में वो फ्रॉड नहीं है, पर ये इनकी बीमारी उनको बार बार ऐसा बोलती रहती है कि वो है फ्रॉड। और एक चीज है, जो इम्पोस्टर सिंड्रोम जिनको होता है, वो हमेशा एक्सपीरियंस करते हैं कि वो जितना भी लाइफ में अचीव करते जाएं, जितनी भी चीजें उनके साथ अच्छी होती जाए, वो इस बिलीफ से दूर जा ही नहीं पाते हैं कि उनकी लाइफ में जो भी चीजें हैं वो खुद डिजर्व करते हैं। पर ये सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो एक इम्पोस्टर सिंड्रोम वाले एक्सपीरियंस करते हैं, फील करते हैं, अगर वो कांस्टेंट उनके साथ में रहे, वो हमेशा ही ये सारे थॉट्स के साथ में, ये सारे बिलीफ के साथ में रहे, तो हो सकता है कि उनको भी सोशल एंजाइटी हो जाए, या फिर दूसरी तरह की जो एंजाइटी है वो हो जाए, या फिर इवेंचुअली वो डिप्रेशन में भी बदल सकता है। और इसके साथ में ये भी ज्यादातर देखा गया है कि जिनको इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है, वो ज्यादातर ये चीज के बारे में बात नहीं करते हैं, क्योंकि उनको नहीं समझ आता है ये जो उनके विचार है, उनके जो बिलीव्स हैं, वो राइट है कि रॉन्ग है। तो वो ज्यादातर देखा जाए तो वो अंदर अंदर ही इस चीज को रखते हैं और उस चीज से स्ट्रगल करते रहते हैं, उन विचारों के बारे में बार बार सोचते रहते हैं, और इस वजह से कई बार वो मदद भी नहीं लेते हैं। इम्पोस्टर सिंड्रोम एक डिसऑर्डर नहीं है, वो अब तक DSM-5 मतलब कि डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, जिनको देखकर ही हम किसी भी मेंटल डिसऑर्डर का डायग्नोसिस करते हैं, उसमें अब तक ये आया नहीं है। पर उसका मतलब ये भी नहीं है कि ये कोई कॉमन बीमारी नहीं है, ये कई सारे लोगों में देखा जाता है। और कुछ स्टडीज ऐसे भी कहते हैं कि ये 70% लोगों में देखा जाता है कि इस तरह के उनमें विचार, इस तरह के बिलीव्स रहते हैं। ये किसी भी कारण की वजह से हो सकता है कि बचपन में शायद इस तरह के एक्सपीरियंसेस रहा हो कि जहाँ पे पेरेंट्स शायद उनके परफॉर्मेंस से, उनके रिजल्ट से कभी भी खुश नहीं रहे हैं, या फिर शायद कई बार प्रेस करते हैं पर शायद उस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, या फिर बहुत क्रिटिकल रहते हैं, तो हो सकता है उसकी वजह से उनको ये चीज एक्सपीरियंस हो। या फिर हो सकता है कि कोई न्यू रोल के अंदर हम घुस रहे हैं, शायद स्कूल में थे तो वहां से अभी कॉलेज में जा रहे हैं, या फिर हमारा जॉब रोल अभी चेंज हो गया है, किसी हायर पोजीशन में जा रहे हैं, तो हो सकता है इन सब एक्सपीरियंसेस के समय, इन सब इवेंट्स के समय इम्पोस्टर सिंड्रोम के सिम्टम्स दिखाई दे। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप फ्रॉड हैं एक, या फिर आप एक इम्पोस्टर हैं, तो फिर आप एक थेरेपिस्ट से बात कर सकते हैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। ये जो नेगेटिव थॉट्स है, मतलब नकारात्मक विचार, सेल्फ डाउट जो है, या फिर सेल्फ सैबोटाजिंग बिहेवियर जो है, ये आपकी बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम ला सकता है, या फिर शायद जैसे मैंने पहले भी बताया कि कोई और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर आपको हो सकता है। तो इसके लिए आप एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको किसी तरह से मदद कर पाएगा। अगर इम्पोस्टर सिंड्रोम के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर ईमेल कर सकते हैं, तो मैं और भी वीडियो बनाऊंगी इस पे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं अगले हफ्ते फिर आऊंगी एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए विश यू अ हेल्दी माइंड एंड अ हैप्पी लाइफ। बाय बाय।